शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कनवारी हामिला। इस दुनिया में शरीफ इंसान की कोई इज्जत नहीं। जो इंसान जितना ज्यादा शरीफ होता है लोग उसको पर इतना ही नहीं दबाव डालते हैं और ये कोशिश करते हैं ये कि हमेशा उनके काबू में रहे और उसकी इज्जत नफस के साथ खेलते हैं। ये कहानी एक ऐसी मुआशरे की अक्कास है जहाँ पर मौलवी साहिब की बेटी पर शक किया जाता है। आगे खुद बड़े गांव की औरतें मौलवी के घर आने लगी और पूछने लगी कि ऐसा क्या हो गया कि बेटी को ये गुनाह करना हरा, इसकी शादी क्यों ना करवा दी, किसके साथ मुनकाला किया। गरज जितने मुन्ही इतनी बातें। गांव की पंचायत ने मौलवी साहिब से इमामत वापस ले ली और उन्हें एक माह का वक्त दे दिया कि वो अपनी रहाइश का बंदोबस्त किसी और गांव में कर ले। गांव वालों ने भी अपनी बच्चियों को मौलवी की बीवी के पास भेजना छोड़ दिया। हर तरफ से मौलवी साहिब परेशानियों में घेरे जा चुके थे। उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जाकर दरवाज़ा खोलो तो सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। अंदर आने की इजाज़त तलब की तो मौलवी साहिब परेशानी के आलम में कुछ सोचने लगे। लड़का समझ गया और अपना तारुफ करवाया कि मैं आपका शागिर्द, बचपन में आपसे कुरान पढ़ा है, फुला शख्स का बेटा हूँ और बराबर वाले गांव से आया हूँ। मौलवी साहब ने पहचान लिया और उसे अंदर ले आए। इसने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा कि उसे मालूम हुआ है कि आपकी बेटी के साथ ये माजरा पेश आया है। एक दिन वो परेशानी के आलम में बैठे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर दरवाजा खोलो तो सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। अंदर आने की इजाजत तलब की तो मौलवी साहब परेशानी के आलम में कुछ सोचने लगे। लड़का समझ गया और अपना तारुफ करवाया कि मैं आपका शागिर्द, बचपन में आपसे कुरान पढ़ा है, फुला शख्स का बेटा हूँ और बराबर वाले गांव से आया हूँ। मौलवी साहब ने पहचान लिया और उसे अंदर ले आए। इसने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा कि उसे मालूम हुआ है कि आपकी बेटी के साथ ये माजरा पेश आया है। मज़ बताया कि वो शहर से हिकमत को कोर्स मुकम्मल करके आया है और गांव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता है, लेकिन आते ही इसे इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन नहीं आया कि यह वाकया सच है और वो इसका राज मालूम करने पहुंच गया। मौलवी साहिब को भी कुछ उम्मीद सी नजर आने लगी। इस लड़के ने मौलवी साहिब की बेटी की नब्ज देखी, कुछ तफसीलात पूछे और फिर कुछ सोचते हुए मौलवी साहिब से एक बकरे और एक कुत्ते का बंदोबस्त करने को कहा, जबकि लड़की को दिन का खाना खाने से मना किया और भूखा रहने को कहा। इसकी बात पर अमल करना पड़ा। मौलवी साहब और करते भी किया। डूबते को तिनके का सहारा, रात तक सारा बंदोबस्त कर दिया। लड़के यानी हकीम ने गांव की कुछ मुअज़्ज़ज़ औरतों को भी बुलवा लिया और उनसे बकरे का गोश्त पकाने को कहा। जब गोश्त पक चुका तो इस लड़के ने लड़की से कहा कि पेट भर कर गोश्त खाए। लड़की भी सुबह से भूखी थी, जी भर कर गोश्त खाया। जब लड़की ने गोश्त खा लिया तो इस वक्त तक महल्ले के कुछ मजीद लोग भी मौलवी के घर के बाहर जमा होने शुरू हो गए कि यहाँ क्या माजरा चल रहा है। इस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी को बुलवाया और दूसरे कमरे में ले गया जहाँ उसने पहले से कुत्ता ज़बह करके रखा हुआ था। इस लड़की को बताया कि जो गोश्त इसने खाया है वो इसी कुत्ते का गोश्त था। बस फिर क्या था, लड़की ने उल्टियाँ शुरू कर दी और जो कुछ खाया था सब बाहर आने लगा। कुछ ही देर में उसके पेट से उल्टी के जरिए एक मेंढक भी बाहर निकल आया, जिसे सब महल्ले वालों ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही मेंढक बाहर निकला लड़की को कुछ सुकून सा महसूस होने लगा तो वो लड़का कहने लगा कि इस लड़की ने किसी नदी या दरिया का पानी पिया था। इस वक्त छोटा सा मेंढक का बच्चा उसके हल्क के जरिए पेट तक जा पहुंचा। जब वो मेंढक का बच्चा बड़ा हुआ तो उसे तकलीफ शुरू हो गई और इन्फेक्शन की वजह से पेट भी फूलना शुरू हो गया। गांव के सब लोग इस लड़के की जहानत और हिकमत देख चुके थे और इस लड़के की पाकदामनी भी सब पर वाज़ेह हो गई। मौलवी साहिब ने इस लड़के के असरार पर अपनी बेटी निकाह इस नौजवान से कर दिया और यूं वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।